ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम माधव जी के लिए अपन प्यार साबित करे खातिर अपन दांत से जीभ के काट लेने हम बहुत भाग्यशाली हैं माधव जी कि हमके रउआ जैसन जीवन साथी मिलला। कल की ही बात रहल जब हम घर में बहू बन के आईली और आज हमनी के संगे हमनी के बच्चा भी हमें। चित्रा चित्रा हमको पता है माधव जी, आप हमारे बारे में ही सपना देख रहे हैं। आप हमारी मौत के पीछे का सच जानना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं माधव जी, हमारी मौत का सच आपको पता चले। और ये सच आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते, ऐसे कि हम मर चुके हैं। इसलिए हम असमर्थ है ऐसा करने में, लेकिन हमारा साथ हमेशा आपको मिलता रहेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या जातवतजानो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा धनुर्घोरा पापकाशिनी तयानस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताभिजागसी। हे भोले बाबा, हमारे रउआ से प्रार्थना है अपन कृपा सदैव हमरे माधव बाबू पे बनाए रखब, उनकरा के स्वस्थ और सकुशल रखी। हम उनकरा खातिर रउआ से लंबी उम्र के प्रार्थना करत हैं। अरे ये कहां से आयल? कौन फेंकला सकरा के? हम देख के आवत है। चंदा का लिखल है में? बुआ जी भारत तो कोनो नहीं है। चंदा का लिखल है? हमनियों के बतावा। कुछ ना, बस ऐसे ही एक खाली कागज रहल। जब कुछ लिखल नहीं है तो केहू काहे फेंकला सकरा के? हो सकता है ना भैया कि कोनो बच्चा बाहर खेल रहा होखी और उहे फेंक देले होखी। हाँ ई हो सकेला। भोले बाबा, हम रउआ के संकेत समझ गई नहीं। हमरा के इतना शक्ति प्रदान करी कि हम अपने पति माधव बाबू पे आवे वाला हर खतरा से उनकरा के बचा सकी। इतना विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकती हो? तुम भी इसकी बिजनेस पार्टनर हो का? ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी जी, मैं तो बस रुद्र की हेल्प करना चाहती थी। तो एक काम करो, तुम ही गारंटर बन जाओ। ऐसा होता तो आंटी जी मैं खुशी खुशी साइन कर देती। तो बंद करो अपना बकवास, समझी? और माँ बेटे के बीच में दरार डालना बंद कर दो। वाह माँ वाह, क्या क्या नहीं किए हम आपके लिए। आपके कहना मानने के चक्कर में हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए।
आज हमको एक छोटा हेल्प चाहिए आपसे, आप वो भी नहीं कर रहे। लोन का मामला है, इसलिए हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते और बेवजह हम कोनो पैसा खर्चा नहीं कर सकते। प्लीज आंटी जी मान जाइए ना। अब आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे तो रुद्र की परेशानी कौन समझेगा। देखिए ना रुद्र कितना परेशान है, इसका चेहरा कैसा मुरझा गया। प्लीज आंटी जी कर दीजिए ना। बहरी हो, कहे ना कि हम दोनों माँ बेटा के बीच में दरार डालना बंद कर दो। सॉरी आंटी जी। सवेरे सवेरे हमको तुम दोनों क्रोध मत दिलाओ। हमको शिव मंदिर जाना है, ताकि कि सावन का पहला सोमवार है। चलो रानी। चंदा, अब माधव बाबू वैजा कहीं खड़ा हो, अंदर आओ। ना माधव बाबू, हम तो बस आपसे ये पूछे खातिर आयल रही कि आपके कुछ काम होगा। अरे अंदर तो आओ। माधव बाबू हमरा के ना रसोई में बहुत काम है, तो हम जाते हैं। अरे सुना तो। चंदा, हम तो के थैंक यू बोलना चाहते रहे। थैंक यू। अब वो काहे खातिर माधव बाबू? कहीं से कि तू हमार जान बचो ले रलू, यही से। जान? ये कहा कहते हैं माधव बाबू? वो कैसे? चंदा, हम बता ना सके नहीं, और तू बड़ा चमत्कारी ढंग से हमार जान बचेलू। सचो माधव बाबू, हम आपके काम आ गई नहीं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखी ना, भोले बाबा हमार सुन ले ली। हम सोमवार का व्रत रख ले रही। हम उनका से प्रार्थना कही कि वो आपकी रक्षा करी, और देखिए वो हमारी प्रार्थना सुन ले ली। अब माधव बाबू, रसोई में ना बहुत काम, हम जाते हैं। चंदा, कहाँ इतना हड़बड़ी में हो? हमारे को काम करबो। बोली ना। हमार बेड ठीक करे के बाद तो ठीक करवावे में हमार मदद करबो का? हाँ माधव बाबू, ये को ना पूछे वाली बात है का। आप को काम करी ना, आप आराम से यहाँ बैठी और हमरा के सब बता दी कि का करे के है, हम सब कर दे। हम के अपन काम करे में काफी अच्छा लगेला, और वैसे भी आज बड़ा दिन के बाद मौका मिलल बा खुद से काम करे के। तो तू एगो काम करा, तू हे साइड का कोना पकड़ के ठीक करा, हम हो साइड का पकड़ते हैं। ठीक है। अब हम उधर से करते हैं। बड़ी पूरी कचौरी छान रही है, मन तो कर रहा है इसका मुंडी कढ़ैया में तल दे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, इसको सबक सिखाने के लिए। लेकिन ये काम को कैसे अंजाम दे? हाँ, ये धागा हमरे काम आएगा। बस सही समय का इंतजार है जब हम अपने काम को अंजाम देंगे। हाय दैया,
ये आटा तो पूरा खत्म हो गया। पूरी तो कम पड़ जाए। फटाफट एक काम करे थे, थोड़ा सा और आटा सान लेते हैं। भाई दैया, ये कढ़ाई कैसे गिर गई? चंदा चलो, अपना पैर अंदर रखो, चलो। माता बाबू, आप इतना परेशान मत हो कि। अरे काहे नहीं परेशान हो, तुम्हारा पैर जल गया है, छाले पड़ जाएंगे। अगर समय पे उपचार नहीं हुआ तो चल फिर नहीं पाओगी। कार्तिक बाबू, जले पे लगाने वाला क्रीम ले आओ। ठीक है भैया। अब माता बाबू, आप क्या करते? अपन हाथ हटाए, हमार कोर काहे छुअते? आप हमार गोर छुआ, अब तो हमरा की पाप चढ़ी। अरे कुछ पाप नहीं लगेगा, चलो रखो। अरे जैसा माधव भैया कह रहे हैं वैसा करो ना, तभी तो आराम मिलेगा। ठीक है माधव बाबू, हम डाल लेते हैं, लेकिन आप हमारे गोर मत छुई। गुड, चलो डालो। माधव बाबू, ये पानी तो बहुत ठंडा। चंदा, पैर पानी में रखो तभी आराम मिलेगा। माधव बाबू, लेकिन देखिए ना। चुप। बहुत चिंता हो रही है इसको चंदा की। जरा सी चंदा को चोट का लग गई कि पूरा आसमान सर पे उठा लिया। माता बाबू, बस हो गई ना। देखिए ना, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। ज्यादा देर में रखब तब तो हमारा पूरा पैर सुन पड़ जाए। अरे ना चंदा, अभी रखे रहो। चंदा, माधव भैया ठीक कह रहे हैं, जब तक ना कहा जाए पैर बाहर मत निकालना। तब तक कार्तिक क्रीम लेकर आ जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे ऊपर कोनो उंगली उठ सके। हे भगवान, दीदी जिस धागा से हम कड़ाही गिराए थे ना, वो धागा वहीं छूट गया। अब क्या होगा? एक बात कहे रानी, जब से तुम ससुराल से आई हो ना, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। मन तो करता है खींच के एक झापड़ लगा दे। अब आंटी जी रहने दीजिए ना, मौसी जी ने पहली बार गलती की है, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। हम मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकालेंगे। प्रॉब्लम का हल निकालोगी? प्रॉब्लम का हल तो अब निकल जाएगा। काहे कि माधव को अब लगेगा कि ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि जानबूझ के षड्यंत्र रचाया गया है। अरे वाह, पापा आज तो बड़े मूड में लग रहे, बड़े खुश दिख रहे। मम्मा से बात हुई है क्या? नहीं बेटा, मम्मी से तो बात नहीं हुई, लेकिन रुद्र मिला था। क्या बोल रहा था? अरे झुझला रहा था अपने परिवार पर, अपने बाप पर। फिर? तुम तो जानती हो अपने पापा को, मौके का फायदा उठाया। जो मौके से चूका वो अपनी किस्मत से चूका।
तो मैंने भी रुद्र से वादा कर दिया कि खूब बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे तुम्हारी। और मदद के बदले मदद। पापा, जब मैं कहती थी तो आप कहते थे रुद्र किसी काम का नहीं है, अपनी मम्मी के पल्लू से बंद कर रखता है, उस पर भरोसा मत करो। देखा, अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। मतलब आप कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ देखो बेटा, मैं एक चांस ले रहा हूँ। रुद्र की बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे ताकि वो हमारे मकसद में किसी भी तरह का कोई शक ना करे। और जानती हो, मदद करने से इंसान की आंख के ऊपर एक पट्टी बन जाती है और सामने वाले को ये बिल्कुल शक नहीं होता कि मदद करने वाला किस मकसद से उसकी मदद कर रहा है। तो आपने क्या सोचा है? रुद्र की किस तरीके से मदद करेंगे? पैसे की? क्योंकि उसे हमेशा पैसों की जरूरत होती है, पैसे के लिए किचकिच करता रहता है। हाँ, सीधे सीधे पैसे की मदद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पैसे तो उसे पहुंचाने ही पड़ेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे पापा। हमें रुद्र की मदद की जरूरत होगी और आप उसकी मदद करेंगे तो वो हमारे पक्ष में आ जाएगा। श्वेता, कौन किसको अपने पक्ष में कर रहा है? वो शामू। श्यामू, हम पापा से बात कर रहे थे कि शामू अगर हमारे पक्ष में आ जाएगा ना तो सब चीज इजी हो जाएगा। तुम दिन में सपना देख रही हो का? क्यों? शामू कौन है? माधव का बचपन का दोस्त, तो वो उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। हाँ, पॉइंट वाली बात है ये। अब वो सब छोड़ो, मेरे समस्या का समाधान करो। हाँ, पर समस्या क्या है आपकी? अरे वो धागा जो कढ़ाई में बांधे थे ना, माता जी को मिल गया क्या? अरे वो हमको नहीं पता। मौसी जी, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, तो जाइए वो कढ़ाई में धागा होगा, जाकर खोल के फेंकिए। अरे ये तो हम सोच भी नहीं किए। का दिमाग पाई हो श्वेता, हम अभी देख के आते हैं। ये रानी भी ना एकदम पागल है, कहीं भी मुंह उठा के चली आती है। इस घर में कोई कमरा भी नहीं है जहाँ छिपकर बातें कर सके। कोई भी दरवाजा धड़ से खोल के अंदर आ जाता है। इस घर में दरवाजे को नॉक करके अंदर आने का कोई रिवाज ही नहीं है। पापा, इस घर में किसी के पास कोई काम ही नहीं है, बस इधर कान लगा के उधर कान लगा के चुगली करते रहते, सुनते रहते। खैर, आप चंदा बेटा, ले आवा, तोरे गोड़े में लेप लगा दे, जल्दी से अच्छा हो जाए। भोलेनाथ चाहिए ना तो जल्दी ही सब ठीक हो जाए। हाँ अम्मा, हमरा के तो बस माधव बाबू की चिंता है। भोलेनाथ बस उनका के जल्दी से ठीक कर दिए अम्मा। तू बस मन से पूजा करिया, देखिए भोले बाबा सब तोहार मनौती पूरा करी हैं। अरे चंदा, ये तू बहुत अच्छा कैलू, जे सावन में हरा रंग का चूड़ी पहन ले लू। हाँ अम्मा। अरे अम्मा, हम तो आपसे यह बात पूछे वाले रानी, और सावन में सब जनानी लोगन हरा रंग का चूड़ी, हरा रंग का कपड़ा काहे पहनत है? भोले बाबा के प्रकृति से बहुते प्रेम हो और प्रकृति का रंग हरा होला, यही से भोले बाबा का पसंदीदा रंग हरा है। माँ पार्वती भी हरा रंग का वस्त्र धारण करेनी बाबा के प्रसन्न करे खातिर, यही से श्रावण में हरा रंग का बहुत महत्व होला। अम्मा, जब माधव बाबू के भी सब कुछ याद आ जाए ना, तो हमू माधव बाबू के मनपसंद रंग के साड़ी पहनब, चूड़ी पहनब, सजब सवरब, सब कुछ करब। पता अम्मा, माधव बाबू का फेवरेट रंग पीला है। तो उससे अच्छा के जानेला माधव का पसंद ना पसंद? लेकिन माधव बाबू के तो पता नहीं थे ना कि अभी हमार और उनका रिश्ता कहा। हमार मन कहता कि जल्दी है माधव के याद आ जाए कि तू उनकर पत्नी हो और तो हर पति। चंदा, ला, हम फूल धतूरा और बेलपत्र लेके आ गई, चढ़ाए दा भोलेनाथ के, कहे कि तोहर मनोकामना जल्दी पूरा होके वाला है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमार मनोकामना जल्दी पूरा हो जाए? हम सब जान गए है बहन, पर अबहिन हम कुछ नहीं बता सके तोहरा के। श्यामू भैया, का भैया आप का सोचे लगली? अरे जेकर यकीन भोलेनाथ में हो ओकर कोनो काम नहीं रुकेला। देखिए चंदा, तोहर मनोकामना जल्दी पूरा हुई, तो तनको टेंशन मत ला। पहले बताबा तोहार गोर के दर्द कैसन बा? अभी थोड़ा दर्द है भैया, जल्दी ठीक हो जाए। बुआ जी, अब हमके जाए कहा,
बहुत जरूरी काम बाटे। ठीक है। ठीक है बुआ जी। अम्मा जी, वो कार्तिक का कहना है कि सावन में भजन का आयोजन करना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कब? मम्मी, अगले सोमवार को। अरे वाह, तो हम सबको न्योता दे देते हैं। रुको नीला, नीला, हमको लगता है कि इस बार हम लोग घर के लोग ही बाबा को भजन करके मनाए तो बेहतर होगा। तो तुम क्या सोचती हो? बात तो एकदम सही कह रहे हैं आप। हमको भी लगता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ लगाने से कोनो फायदा तो है नहीं। फिर तो ठीक है, हम अपना कैमरा से पूरा भजन संध्या का वीडियो बनाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम का फॉलोअर भी बढ़ जाएगा। तो फिर कार्तिक बाबू, आप अपने कैमरे का फोकस हमारे ऊपर रखिएगा, काहे से कि आज हम सोच रहे हैं महादेव जी के लिए नचारी गाएं। वैसे भी बहुत दिन हो गया, हमें याद नहीं है पिछले दफा हम कब गाना गाए थे। क्या बात है मौसी जी, आप खुश दिखाई नहीं दे रही हैं? आपका ध्यान कहीं और है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं नहीं माधव, हम बहुत खुश हैं। इतने दिन बाद भोले बाबा का भजन होने वाला है। हम तो तुम लोगों को देख रहे थे और याद कर रहे थे कि बचपन में तुम लोग कितना अच्छा गाते थे। सही कह रही है मौसी जी, बचपन की बात ही कुछ और थी। बचपन में हम लोग बहुत गाना गाते थे। ये कैसा कागज है हमारी जेब में? भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बाबू एक कॉल करना था, हम आते हैं। ठीक। श्यामू दरवाजा बंद करके आओ। अच्छा भैया जी, कोनो खास बात? हाँ श्यामू, ई क्या है? खुद ही देख लो। चित्रा का कातिल यही है तुम्हारे सामने? ये आपको कौन दिया? श्यामू, जब हम नीचे थे पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, अचानक हमें महसूस हुआ कि हमारी जेब में कुछ है, और हमने जेब में जब हाथ डाला तो हमें ये मिला। तो भैया जी, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है चित्रा भाभी का कातिल? कुछ समझ में नहीं आ रहा चित्रा का हत्यारा कौन है। तो भैया जी, अब आप क्या करेंगे? श्यामू, हम नहीं, अब तुम करोगे। हम क्या करेंगे? श्यामू, तुम्हें चित्रा के घर जाना होगा। लेकिन चित्रा भाभी के मायके में तो अब कोई रहने नहीं करता है। चित्रा के घर में कोई नहीं रहता तो क्या, आसपास तो लोग रहते हैं ना। जिस रात चित्रा चली उस रात उसके घर में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, ये किसी ने तो देखा होगा ना श्यामू। बस हमें वही पता करना है, तुम जाओ। ठीक है भैया जी, हम अब भी जाते हैं, पता करने का कोशिश करते हैं कि कौन हो सकता है चित्रा भाभी का कातिल। और हम यहाँ अपने हिसाब से खोजबीन करते हैं, हमारी चित्रा का हत्यारा कौन हो सकता है। ठीक है भैया जी, हम निकलते हैं। ये दूसरी बार है
जब माधव सामू को अपने कमरे में बुलाया है, उसकी दोस्ती फिर से परवान चढ़ रही। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है माधव को, जो सामू से इतना नाराज था, अब सब कुछ भूल करके अपने कमरे में बुलाता है, अपने पास बुलाता है। कुछ तो गड़बड़ है। हमको पता करना होगा कि आखिर बात क्या है, और उन दोनों की दोस्ती को फिर से तोड़नी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मौसी जी, हम तो डराइए गई नहीं। काहे डर गई? वो आप अचानक से हमारे पीछे आके खड़ा हो गई नहीं ना, इससे। काहे? हम भूत है का? ना मौसी जी। तो हमारा चेहरा का राक्षस जैसा है? ना मौसी जी, हमरे कहने का मतलब ये ना रहा। तो क्या मतलब था? हमरा के क्षमा कर दी मौसी जी, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। मौसी जी, आपके कोनो काम रहल का? अभी बताओ कि तेल कहाँ है? तेल? आपके इस समय तेल के कौन काम है? अरे दिया में तेल डालना है। लेकिन मौसी जी, दिया में तो घी डाले ज्यादा अच्छा हो खेला ना, हम घी दी ना। हमको तेल चाहिए। तेल बताओ कि कहाँ रखी हो? तेल तो ओजा रखल है, ओके बगल में घी भी रखल है, आपके जो चाहे ले ली। हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम जाओ, हमको जो लेना होगा हम ले लेंगे। जी। इस भजन संध्या में ऐसा कोई है जो ना सिर्फ चित्रा का कातिल है, बल्कि जिससे चंदा की जान को भी खतरा है। हम कैसे ढूंढेंगे अपनों के बीच कातिल को? रुद्र, कार्तिक, जरा माधव को बुलाओ। बाबूजी हम इधर ही हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बेटा, भोले बाबा को खुश करने के लिए एक गाना गाओ जो तुम बचपन में गाया करते थे। 1 मिनट रुक जाइए। अब क्या हो गया? रानी को आ जाने दीजिए। अरे आ गई रानी, आओ आओ। माधव बेटा, अब भोले बाबा का भजन शुरू कर दो बेटा। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।